हेलो, मैं हूँ शर्मिष्ठा। वेलकम टू माय चैनल। मेरा चैनल उन लोगों के लिए है जो हिंदी जानते हैं और अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं। तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगी अंग्रेज़ी सीखने के लिए दो इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है शब्द, वर्ड्स। वर्ड्स क्या होते हैं? किसी भी भाषा को सीखने के लिए शब्दों के अर्थ को जानना और वो वाक्य में प्रयोग होंगे कैसे, और वाक्यों में प्रयोग अलग अलग वाक्यों में कैसे उनके शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं, ये जानने के लिए शब्दों के अर्थ को जानना और उनके प्रयोग को जानना ज़रूरी है। तो पहला इम्पॉर्टेंट चीज़ है वर्ड्स। दूसरा है सिंटैक्स। सिंटैक्स मतलब किसी भी भाषा में अगर वाक्य में शब्द किस क्रम में लगेंगे ताकि वह वाक्य अर्थपूर्ण लगे, ये ज़रूरी है जानना। और ये जानते ही आप जान जाएंगे सिंटैक्स। तो इंग्लिश का अपना एक सिंटैक्स है, एक स्टाइल है बोलने का। वर्ड्स कैसे रहेंगे, किस क्रम में रहने से उस वाक्य का मतलब बनेगा, यह जानना ज़रूरी है। तो दूसरा है सिंटैक्स। तो यू माइट बी थिंकिंग कि हाउ इट इज़ पॉसिबल टू नो वर्ड्स एंड सिंटैक्स। वो ज़रूरी है जानना कि हम वर्ड्स और सिंटैक्स का ज्ञान कैसे बढ़ाएं। तो वर्ड्स और सिंटैक्स का ज्ञान बढ़ाने के लिए आपको चाहिए 3 काम करना है। तो वो 3 काम है मेरे 3 टिप्स। तो मेरे जो ये 3 इम्पॉर्टेंट टिप्स है, पहला है रीड अ लॉट। रीड अ लॉट मतलब जब जब आपके सामने पढ़ने का मौका मिले, उस भाषा को, इंग्लिश को पढ़ने का मौका मिले, आप ज़रूर पढ़िए। इंग्लिश को पढ़िए और जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उस शब्द का, उसमें शब्दों का और उसके सिंटैक्स का नॉलेज आपका उतना बढ़ेगा। तो आप सोचेंगे कि हाउ कैन आई रीड सो मच, हाउ विल आई मैनेज टू बाई सो मैनी बुक्स। इसका मतलब है कि मैं इतना कैसे पढ़ सकूँगा या सकूँगी, मैं कैसे इतने सारे किताबें खरीदूँ। तो ये आप सोच सकते हैं, लेकिन इतनी सारी किताबें खरीदने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट बाई एन इंग्लिश न्यूज़पेपर। एक अंग्रेज़ी अखबार खरीदिए। उस अंग्रेज़ी अखबार को आप पूरे सप्ताह भर पढ़िए। यू रीड द न्यूज़पेपर थ्रू आउट द वीक। पूरे सप्ताह भर एक ही अखबार को पढ़िए, एकदम उसको स्टार्टिंग से एंड तक पढ़िए। तो जब आप ये पूरे न्यूज़पेपर को एक सप्ताह में पढ़ेंगे तो फिर नेक्स्ट वीक यू बाई अनदर न्यूज़पेपर। एक और अखबार खरीदिए, फिर उसको पढ़िए। तो एक महीने में आप 4 ही अखबार खरीदेंगे तो आप इंग्लिश के रीडिंग का एनफ एक्सरसाइज कर पाएंगे। आप ये रीडिंग को अगर सोच लेंगे, अपना डिसिप्लिन बना लेंगे कि हम इसको ज़रूर पढ़ेंगे, हम अपने दिन में 15 मिनट आधा घंटा निकाल के हम ज़रूर पढ़ लेंगे इंग्लिश, तो देखना आपका रीडिंग का एक्सरसाइज वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा जो इम्पोर्टेंट टिप है वो है लिसन अ लॉट। बहुत ज़्यादा सुनिए। तो यू माइट बी थिंकिंग फ्रॉम वेयर विल आई लिसन, कहाँ से मैं सुनूँ? क्योंकि हो सकता है आप सोचें कि मेरे पड़ोसी इंग्लिश नहीं बोलते हैं, मेरे परिवार का कोई सदस्य इंग्लिश नहीं बोलते हैं, तो मैं इंग्लिश सुनने का एक्सरसाइज कैसे करूँ? तो जैसे कि आप मोबाइल में कोई वीडियोस देखते हैं या आप टीवी में कुछ चैनल्स देखते हैं, तो उन चैनल्स को देखिए जो आपके रुचि का हो। आपकी रुचि अगर यात्रा में हो तो ट्रैवल चैनल देखिए, न्यूज़ में रुचि हो तो न्यूज़ चैनल देखिए, कुकिंग में रुचि हो तो खाना बनाने वाला चैनल देखिए। जो चैनल में आपकी रुचि हो उसको देखिए। आपका लिसनिंग का एक्सरसाइज, सुनने का एक्सरसाइज कंप्लीट होगा। तो आप जब अपने रुचि का कुछ देखेंगे तो आप देखिएगा कि आपको इंटरेस्ट हो रहा है, और जब आपको कोई चीज़ में इंटरेस्ट होगा तो आप ध्यान लगा पाएंगे। आप जितना अटेंशन पे करेंगे आप उतना ही ज़्यादा उस लैंग्वेज को सीख पाएंगे। तो ये एक दूसरा मेरा मेथड है। तो पहला मेथड है रीड अ लॉट, दूसरा मेथड है लिसन अ लॉट, और तीसरा मेथड है ट्राई टू स्पीक होल सेंटेंसेस। मैंने कुछ लोगों को देखा है कि वो लोग अपने आप को स्मार्ट साउंड करवाने के लिए क्या करते हैं कि हिंदी बोलते बोलते बीच में एक वर्ड इंग्लिश का डाल देते हैं ताकि लोग उसको स्मार्ट समझें। इससे स्मार्ट तो कोई समझता नहीं है। जैसे कि कोई अगर बोल रहा है मैं बाज़ार जा रहा था बट बारिश हो गई, तो बट सिर्फ बोल देने से आपको कोई स्मार्ट नहीं सोचता है। तो आपको क्या करना है, पूरा सेंटेंस बोलने का कोशिश करना है इंग्लिश में। तो अगर इसका आधा भी अगर बोल पाए कि मैं तो बाज़ार जा रहा था बट इट स्टार्टेड रेनिंग, तो बट इट स्टार्टेड रेनिंग क्या है, आधा वाक्य है इंग्लिश में। उसके बाद
आई वॉन्टेड टू गो टू द मार्केट बट इट स्टार्टेड रेनिंग। तो ये क्या हो गया, पूरा वाक्य इंग्लिश में हो गया। अगर आप किसी से एक भी घंटा बात कर रहे हैं, उसमें अगर आप अपने प्रैक्टिस के लिए एक वाक्य भी इंग्लिश में बोल दें, एक वाक्य हिंदी के 1 घंटे के बातचीत में अगर इंग्लिश का एक भी वाक्य बोल दें, तो वहाँ से आपका साहस हो जाता है कि आप इंग्लिश में कैसे एक सेंटेंस बोलें। जितना रीड करेंगे, जितना पढ़ेंगे, जितना सुनेंगे, ये दोनों आदत जितना आप बढ़ाएंगे, उतना ही आपको आदत हो जाएगा, तो वो आप सहज रूप से एक वाक्य बोल देंगे। और जब आप एक करेक्ट वाक्य बोल देंगे, तो आपको आपका ये जर्नी, जो इंग्लिश सीखने की जर्नी है, जो हिंदी से इंग्लिश की यात्रा है, वो शुरू हो जाएगी और आप सक्सेसफुली आगे बढ़ने लगेंगे। जल्दी ही आपको सफलता प्राप्त होगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट किसी और विषय में वीडियो लेके, इंग्लिश की कुछ बातें लेके मैं आ रही हूँ। टिल देन, बाय बाय।